सबूत भी नष्ट करे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमने कल भी आपको वीडियो दिखाई थी और अंदर तक वीडियो दिखाई थी। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। जो नज़ारा अंदर दिखाया जा रहा है, लोग दिखा रहे हैं, उसे देखकर लोग हैरान हैं। और दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए कि गायों के साथ इतना अत्याचार, इतनी क्रूरता कैसे हो रही है। ये भाई साहब अभी आए, हम इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए भाई? पंकज जैन, जिला संयोजक पूर्वी फरीदाबाद, बजरंग दल। बजरंग दल से आए हैं। क्या जानकारी मिली, क्या सूचना मिली आपको? सूचना क्या जी, हम यहाँ पे अभी 6-7 दिन पहले आए थे, जब यहाँ देखी थी ये घटनाएं। उसके बाद मुकदमा दर्ज करवाया हमारे अशोक भाई की टीम ने, और मुकदमा दर्ज करवाने के बाद इसमें 2 गिरफ्तारी भी हो चुकी हैं हमारी। अब आज प्रशासन से ये बात है, 1 हफ्ता बीत चुका, इसमें 2 गिरफ्तारी हुई है। क्या प्रशासन ने इसमें क्या कार्रवाई करी है? पिछले दिनों में बताया गया कि नगर निगम ने बताया कि जगह उसकी नगर निगम की है, तो नगर निगम ने आज जो अपनी जगह पर कोई एक रेहड़ी वाला खड़ा हो जाता है, उस पर पंजा चल जाता, पीला पंजा। 5 एकड़ की जमीन नगर निगम ने किसको दे रखी है, किसको आवंटित करी गई है? इस जमीन पर जो ये इस तरह से गौ माता के साथ अत्याचार हुआ, किसकी निगरानी में हुआ, और प्रशासन ने इस पर कहाँ तक की कितनी दृष्टि बनाई रखी? सबसे पहली मांग तो हमारी आज प्रशासन से ये रहेगी। हमारी टीम पूरी फरीदाबाद बजरंग दल की टीम आई हुई है। हम सीपी से आज मांग करेंगे, सीपी से इसके बारे में व्याख्या जानेंगे कि उन्होंने इसमें पिछले 7 दिनों में क्या कार्रवाई करी है, प्रशासन ने कितना इस पर हाथ हस्तक्षेप रहा है, प्रशासन इसमें कितना मिला हुआ है, कितना नगर निगम इन्वॉल्वमेंट रहा है इसमें, कितना इन्होंने इसमें पैसा खाया है गौ माता को बेचने के लिए, गौ माता को काटने के लिए, गौ माता के साथ अत्याचार करने के लिए कितनी प्रशासन की सहानुभूति रही है। आज हम कहते हैं कि हम सरकार में हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ कितनी साथ। जो हमने सुना था, जो अशोक बाबा आपकी टीम के हैं, जो है बंदरों को वो कुछ खिलाते हैं, गाजर वगैरह खिलाते हैं, और एक बंदर इधर से रास्ते से आगे भाग गया, वो उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए, ठीक है? हमारी तब जाकर उन्होंने देखा। मेरे भाई, हाँ, 1 मिनट। और यहाँ पर हर तरफ शेर है, चीता है के बोर्ड लगाए गए हैं, और पब्लिक डर जाती है, अंदर नहीं जाती, उनको लगता है शेर खा जाएगा। ना डरते, हमारा भाई आज तक गोलियों से ना डरा। अशोक भाई एक ऐसी हस्ती फरीदाबाद की, अशोक भाई और मोनू मानेसर, वो गोलियों से ना डरते। और भैया ये तो प्राकृतिक अवतार है हमारे लिए। तो हमारे लिए कोई शेर, चीता, बंदर, ये तो हमारे लिए अवतार हैं। शेर चीता हैं भी, या वैसे डराने के लिए बोर्ड लगा? भाई साहब, ये डराने के लिए बोर्ड लगा रखे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो गौकसी करने वाले लोग हैं, ये गौकसी करने के नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको भी दिखाया है, यहाँ पर इन्होंने गाय के लिए हरा चारा डाला हुआ है, वो देखो सामने। ये गाय को खिलाने के लिए ऐसे नहीं है कि वो सहानुभूति बस खिला रहे हैं कि गाय भूखी है, वो इसलिए यहाँ पे कि गाय यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो, एक जगह बन जाए उनके लिए। अब यहाँ पे वो चारा डालते हैं, आप देख रहे हो कितनी गाय खड़ी हैं, ये चारे के लालच में खड़ी हैं। इन बेचारियों को ये पता नहीं है कि इस चारे के लालच में तुम अपनी जान गंवाओगे। यहाँ चारा डाला हुआ है, और रात के टाइम ये गाय यहीं खड़ी मिलेंगी इनको, यहाँ से लाके बस सिर्फ सड़क पार करनी है और ले जाकर के जहाँ हज़ारों गौ। और आज एक संकल्प है हमारा। अब यहाँ आज यहाँ पे एक सबसे बड़ी पहली चीज तो हम देर रात लगातार अपने गोरक्षा में अशोक भाई के साथ लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ एक संकल्प है कि अगर इस तरह की, अगर किसी भी तरह की, हमारे गुरु आचार्य जी, अपने आजाद जी का कहना है कि जहाँ गाय के खिलाफ गोकसी होगी, वहाँ चमड़ी उधेड़ने में 1 मिनट लगाएंगे, चमड़ी तक, खाल तक खींच लेंगे। हम प्रशासन का इंतजार नहीं करेंगे, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, नहीं करेगा, पर हमारी टीम चमड़ी तक खींच लेगी। ये जंगल है, और जंगल में जो जानवर रहते हैं, एक तरह से प्रशासन को चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई कोड बांध के दें, उनका नंबर होना चाहिए। जैसे गाय है तो उस पर एक नंबर, जैसे पेड़ों पर नंबर होता है, वैसे जानवरों पर भी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। ये काम सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जो सरकार की मंशा है कुछ करने की, तो तभी तो करेंगी। जब सरकार कोई स्टेप ही नहीं उठा रही है, ये तो चलो किसी तरीके से, किसी बहाने से ये पोल खुल गई, वरना जैसे बताते हैं कि जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ शेर हैं, चीते हैं, सावधान रहें, 2 व्हीलर पे ना चलें, वो सरकार की तरफ से नहीं है, वो इनकी सलाह है जो गौकसी करते हैं कि लोग बाग जंगल में आए ना, लोग बागों के अंदर एक डर बना रहे, एक भय बना रहे, और वो इस शेर की और चीते की आड़ में यहाँ गौकसी करते हैं। और ये काम मैं आपको बताऊं, ये सरकार जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। घूसखोरी के चलते ही ये काम हो सकते हैं। आप एक बात बताइए,
आप कहीं छोटे मोटे जानवर छोटे छोटे भी मर जाए, आप उनको एक जगह डाल दो, वो भी पता लग जाता है कि यहाँ पे जानवर मार के डाले जा रहे हैं। यहाँ तो लाखों की संख्या में, हजार नहीं है। आप ये तो पुलिस जाने नहीं दे रही अंदर, मामले को दबाया जा रहा है, मामले को दबाना है। जेसीबी आई है, पुलिस वाले भी आए हैं और जो कंकाल थे उनको दबाया जा रहा है। जेसीबी से उनको दफनाया जा रहा है। यहाँ पर एसीपी मौजूद है, एसएचओ सूरजकुंड मौजूद है और वहाँ किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। वो इस मामले को इधर साइड आ जाइए, साइड आ जाइए। एसीपी साहब हैं, एसीपी साहब हैं, अब बातचीत करेंगे। अगर रुक जाते हैं वो नहीं रुकेंगे सर, चले गए चले गए एसीपी साहब। चले इसलिए गए, इनके पास कोई जवाब सवाल नहीं चुप ना जाए, कोई स्पष्टीकरण नहीं है इनके पास। अब ये मुंह छिपा छिपा करके भाग रहे हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, यहाँ जो एसएचओ सूरजकुंड है, सोनपाल खटाना, ये यूं कहता है कि मैंने होम मिनिस्टर से सीपी साहब के पास फ़ोन करवाया है और सीपी साहब ने बुला करके मेरे से पूछा है कि तेरे को कौन सा थाना चाहिए। जब एक एसएचओ ये बात कह रहा है तो उसको परवाह किसकी है? अगर सीपी साहब एक एसएचओ को, इंस्पेक्टर को, एक मिनट, एसएचओ साहब भले भी कमी हो, उनकी ट्रांसफर मेरे ख्याल 2-3 महीने ट्रांसफर नहीं, रिटायरमेंट है। हाँ। अब जो है ये खेल है, ये बहुत पहले से चल रहा है। देखिए मैं एक बात बताऊं, खेल बहुत पहले से चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला अफसर उसके को दरकिनार कर दे कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। अगर कोई सही एसएचओ आता है तो कोई गलत काम हो रहे हैं तो उस पर अंकुश लगाना चाहिए, ना कि जिम्मेदारी बनती है। जो सूरजकुंड थाना है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाओं को रोकें, ऐसे अपराध को रोकें। बगल में पाली पुलिस चौकी है और ये सूरजकुंड थाना भी बगल में। देखिए यहाँ थोड़ा सा आगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे चल करके तो पुलिस चौकी है और इधर थोड़ा आगे चल करके सूरजकुंड थाना है और नज़दीक ही सीपी ऑफिस, अनखीर चेक पोस्ट भी है, वहाँ पे चौकी भी है। ये रास्ता रात को बिल्कुल सुनसान हो जाता है। हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि दोनों तरफ जहाँ पर भी एग्जिट पॉइंट है और एंटर पॉइंट है, वहाँ पर नाके लगाए जाए, गाड़ियों की चेकिंग करी जाए और रात को इस रोड पे गश्त भी होनी चाहिए। सर एक बात आप बताइए, अनंगपुर में आप रहते हैं, बगल में है, 2-3-4-5 किलोमीटर है और रास्ता भी ये अनंगपुर की तरफ जाता है मेरे ख्याल से, अगर अंदर की तरफ से जाएं। नहीं, यूँ तो अगर पैदल जाना चाहिए। अब ये बताइए, इतना बड़ा कांड हो रहा है, आपका कहना है कि लाखों गायों के कंकाल यहाँ पर हैं, यानी कि लाखों गायें कैसे भी रही होंगी, हो सकता है कुछ को काटा गया हो, कुछ को लाया गया हो मरने के बाद। अब ये बताइए सर, इतना बड़ा कांड आपके बगल में हो रहा है, अब इसको रोकेंगे कैसे? आप लोग तो घर में रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते आप? नहीं देखिए, अब हमारा, मैंने आपको चक्कर लगाने, सुनिए, अब जब हमें इस बात का पता लगा है तो हमने अभी अपने साथियों के साथ में ये एक मीटिंग करी है कि हम एक टीम बनाएंगे और वो टीम बना करके उसमें नौजवान लड़कों को लिया जाएगा साथ में और हर दूसरे दिन या रोजाना एक चक्कर यहाँ पे जरूर लगाएंगे। ये हमने निर्णय किया है कि हम यहाँ, क्योंकि हम गांव के नज़दीक के रहने वाले हैं, ये हमारा दायित्व भी बनता है। अब से पहले हमें पता नहीं था ये पूरे जंगल में क्या, हम सारे जंगल में तो घूमते नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पता लगा है हमें, तो हम इस पे रोज वैसे यहाँ पे लोग बाग आ भी रहे हैं। और शेर के बोर्ड भी लगाए गए? नहीं, शेर के बोर्ड तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो उनके नए नए तरीके हैं, ये नए नए तरीके हैं उनके गऊ कसी करने। फरीदाबाद के हैं, कोई बाहर से आया है? दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फरीदाबाद दिल्ली सबसे लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे पता लग रहा है लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तो इन्होंने गौवंश की खाल उतार करके और यहाँ पे जो है ये मांस भी बेचते होंगे, लेकिन अगर हमारे पल्ले कोई पड़ गया गऊ कसी करता हुआ तो उसकी खाल हम उतार देंगे, फिर खाल ही उतरेगी उसकी। फिर एक इसमें मुद्दा और है कि फरीदाबाद में हमें सुनने में आ रहा था पिछले 3-4-6 महीने से ही फरीदाबाद पुलिस जो है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर थे कि अतिक्रमण चल रहा है पूरे उस पे जो फार्म हाउस बने हुए हैं अरावली की पहाड़ियों में सब जगह, तो ये जगह कैसे उनके नजरों से बच गई? पूरे जमीन है, पैसा खा रहे हैं। पूरे प्रशासन को ऊपर से लेके नीचे तक पता हुआ है और सब इन्वॉल्व है, इसलिए किसी से छुपा नहीं है। नगर निगम कहता है एक रेहड़ी खड़ी करने पे पीला पंजा चला देती है, 1 इंच भर किसी के जमीन का हत्ता बाहर निकल जाए पीला पंजा आ जाता है। यहाँ 5 एकड़ की जमीन नगर निगम को नजर नहीं आई, नगर निगम कहता है हमारी नजर में नहीं थी, नगर निगम को ये नजर नहीं आया। गाय है, कोई एक आध गाय नहीं है, यहाँ से ट्रक जाते होंगे कि तस्करी से, टोल टैक्स यहाँ पास में ही है, वहाँ से पार होती होंगी,
किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यहाँ पर हड्डियाँ अलग से बिछती होंगी, खालें अलग से, हो सकता है मांस। ये भैया सब जानकारी ये मैं बता दूं आपको, जो ये गौवंश की जो हत्या करते हैं, इस गाय की हर चीज बेचते हैं। ये इसके खुर तक बिकते हैं, इसके सींग तक बिकते हैं, इसकी खाल। इनका जो है ना मेन मकसद शहर की सफाई करना नहीं है। हम ये बात मानते हैं कि गौ की कहीं मान लो अपनी कुदरती मौत हो जाती है तो वो आबादी के बीच बीच नहीं रहनी चाहिए, उसका विधि विधान से उसको ले जा करके उसका वो करना चाहिए। और अभी भी हम कैमरा घुमाएंगे ना, अगर चारों घुमा के देखिए 100 मीटर के दायरे में और कहीं गाय नहीं दिखेंगी आपको। अच्छा सर, एक बात और बताइए, चारा जो है ना यहाँ पे डाला गया है। आप तो गए होंगे अंदर। के पास आए अच्छा, गायों के ही कंकाल हैं या भैंस वगैरह के भी कंकाल? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गायों के कंकाल मिले हैं, गायों को चुन चुन कर यहाँ पर चुन चुन करके। सबसे पहली बात यह है कि सत्य है ये कठोर सत्य है हिंदुस्तान का कि हिंदू को अपने आप में सर्व कमजोर समझे, क्योंकि उस सनातन धर्म में उसको लगा लो अपनी संस्कृति के साथ चलना पड़ता है। और इन्हें हमारी गौ माता ही मिलती है यार, बिकते तो सभी के होंगे, जरूरी तोड़ना है गौ माता के लगा लो सारे अवशेष बिकते होंगे। क्या है कि इन्होंने को ये सर्व एक ऐसी भोली माता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। माता मिल गई, माता भोली है, कहीं भी दो चारे खिलाए आ गई और वही अवशेष यूज कर लिए। करके दिखाओ ना, किसी लगा लो सांड के साथ करके दिखाओ, करके दिखाओ किसी। यहाँ पे ऐसी स्थल पे तो हम सांप्रदायिक हैं, हम इंटॉलरेंट हैं। ये न जाने पता नहीं कब से चल रहा है। अब वही सीधी सी बात है, ये छुपा के चल रहा था। कोई छुपाव नहीं है जी इसमें, वो पता हमें अब लगा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। कोई हिंदू अगर कठोर बात बोले तो उस पर मुकदमे दर्ज, कठोर बात बोले, एक सत्यता को परखिश कर रहे, हिंदू संस्कृति को आगे लाए, उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं और इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इस सारे जंगल पे अपनी क्लेम करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप किसी नीम की एक टहनी तोड़ लो दातुन करने के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुरंत पहुंच जाएगा। आप देसी की करके एक टहनी तोड़ लो दातुन करने के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फट पहुंच जाएगा, मुकदमा दर्ज करवा देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ आता नहीं होगा क्या? यहाँ कहाँ है? यहाँ आता नहीं होगा, रास्ता जा रहा। मैं बताऊँ आपको, हम यहाँ गाँव के होने के नाते, गांव के होने वाले में हम पूरे जंगल में नहीं घूमते, फॉरेस्ट वाले एक एक उसमें घूमते हैं, उनको सब पता है फॉरेस्ट वालों को। नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है, इतने बड़े पैमाने पर गौ कसी बगैर मिली भगत के हो ही नहीं सकती, किसी कीमत में नहीं हो सकती, किसी भी कीमत में नहीं हो सकती। प्रशासन इन्वॉल्व है इसमें। हमारे यहाँ से वहाँ तक के कम से कम 7 नाके पड़ते हैं, एक एमबेन नाका, अनखीर नाका, सूरजकुंड नाका, पाली पुलिस चौकी नाका और मांगर नाका। उनके बावजूद भी यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रशासन बिका हुआ है। हम प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करें, हम हिंदुओं को, भाई साहब इन गायों को यहाँ से बंद करवाए, हमारे प्रशासन हमारे साथ। भावनाओं को भड़काने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि कहने को तो ये गौशालाओं को और उनको पता नहीं कितना कितना पैसा देते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ ये जो गाय हमारी गौवंश जो यहाँ घूम रही है और सरकार इनको हमारी मतलब हमारी भावनाओं को हाथ पहुँचाने के लिए इनको आवारा पशु और कहते हैं, जिनको हम पूजते हैं, अपनी माता मानते हैं, इनके लिए गौशालाएं खोल रखी है, उनको पैसे देते हैं। तो ये गौ यहाँ पे क्यों घूम रही है? ये जंगल में यहाँ क्यों घूम रही है भूखी प्यासी? इनके लिए गौशालाओं के बोर्ड आपको दिख जाएंगे। देखिए यहाँ की गौशालाओं को भी मैं बता दूँ आपको, कुछ की तो मैं कहता नहीं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर गौशाला वालों ने क्या है कि मैं कई बार मैंने चारा भिजवाया गौशाला में, वो कहते जी चारा मत भिजवाया करो, वो पैसे भिजवाया करो। दूसरा, कई बार मेरे को इसी रोड पे या आसपास कहीं भी कोई गौवंश या बछड़ा बछिया घायल अवस्था में मिल जाती है, मैं उनके पास फ़ोन करता हूँ, कहते जी हमारे पास साधन नहीं है वहाँ से ले करके आने के लिए गौओं को, आप यहाँ भिजवा दो। लेके जाते हैं बगैर बताए तो कहते जी हम घायल गायों को नहीं लेते, घायल गौवंश को नहीं लेते, हम तो उनको लेते हैं जो ठीक ठाक गाय हो, मतलब दूध जो दुधारू हो। यहाँ कोई जानवर जलाया गया है, आपने देखा जो जलाया गया है, ये बगल में है एक जलाया गया जानवर। हाँ अभी देखा था हमने, वो जला रखा है उसको। वो सबूतों को मिटाने के लिए अब ये कार्रवाई हो रही है, वरना पहले क्यों नहीं हुआ? तो आपने देखा जैसे इनको पता चला और पता चलता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं यहाँ पर देखने आते हैं कि किस तरह का अत्याचार गौ माता के साथ हो रहा है। खैर, अब पुलिस प्रशासन नींद से जागा है और जो कंकाल हैं उसको दफनाया जा रहा है जेसीबी की मदद से। आज पुलिस कर्मी भी यहाँ पहुँचे, एसएचओ साहब भी यहाँ पर पहुँचे, एसीबी साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं और कहना है कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।